फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा दिन और हमारे बच्चों का दिन किस तरह से स्टार्ट होता है। और अगर हमारा दिन अच्छा शुरू होगा तो 99% केसेस में वो अच्छी तरह से ही चलेगा और अच्छी तरह से ही एंड होगा। मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी अराउंड अपनी 30 इयर्स के जॉब के साथ साथ मैंने बच्चों को किस तरह से पाला। मतलब जो मैं टिप्स आज शेयर करूंगी ना, वो सब मैंने यूज भी करी हुई है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके और आपके बच्चों के दिन की शुरुआत किस तरह से होती है। पॉजिटिव नोट पर होती है कि नेगेटिव नोट पर होती है। बच्चा इरिटेट होकर उठता है कि स्माइल करता हुआ उठता है, या फिर आप उसको जल्दबाजी में उठाते हो कि उसको आराम से उठाते हो। अगर तो बच्चे की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव नोट पर होती है दिन की उठने की, और वो स्माइल करता हुआ उठता है और आप उसको जल्दबाजी में नहीं उठाते हो, प्यार से उसको उठाते हो, टाइम से उठाते हो, तो उसके दिन की शुरुआत अच्छी ही होगी। आपके दिन की शुरुआत भी इस तरह से अच्छी ही होगी। तो इसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे को जब उठाना है ना, तो टाइम लेकर उठाना है। ये नहीं अगर आप चाहते हो कि बच्चा 6 बजे या 6:30 बजे उठ जाए तो आप उसको उठाना शुरू करो 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले नहीं। उसको कुछ टाइम ले लो, उससे 15, 20, 25 मिनट लो और उससे उतने टाइम में उसको उठाना शुरू कर दो। मतलब अराउंड 20, 25 मिनट्स पहले, हाफ एन आवर पहले। जैसे आप शुरुआत करोगे ना, वैसे ही आगे चलता जाएगा। बच्चे को भी पता होगा कि मुझे इस तरह से मम्मा उठाना शुरू कर देती हैं, पापा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे किया, खुद भी टाइम से उठी, काम फिनिश किया अपना काफी सारा, बच्चों को भी टाइम से उठाया ताकि बच्चे भी टाइम से तैयार हो जाएं स्कूल के लिए और मैं भी स्कूल जाने के लिए टाइम से तैयार हो जाऊं। कभी भी जल्दबाजी में नहीं किया ये सब काम। जैसे कि हमारे फादर थे, मम्मी जैसे किचन में मॉर्निंग में बिजी रहते थे, मम्मी भी हमारे स्कूल में जॉब करते थे। तो मम्मी क्योंकि किचन में बिजी होते थे तो पापा हमारे जो है हमें उठाने का काम करते थे। तो यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ही ज्यादातर उठाने का काम जो है बच्चों को वही करते थे। बट कई बार वो बहुत मेरे से भी पहले निकल जाते थे क्योंकि उनको थोड़ी दूर जाना होता था, तो 2 घंटे का सफर है जैसे जॉब के लिए, तो वो नहीं कर पाते थे वो काम। तो फिर मैं करती थी अकॉर्डिंगली टाइम जो है अपना सेट करके। मेरे फादर मुझे लोरी, मतलब मुझे और मेरे ब्रदर को लोरी गाकर सुनाते थे। आज भी मुझे याद है। कहते हैं ना, बच्चों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, उनकी लाइफ में अगर आप रहोगे, तो कल को प्लेजेंट मेमोरीज भी रहेंगी आपकी पेरेंट्स की आपके पास। तो वो प्लेजेंट मेमोरीज बहुत सारी हैं, उसमें से एक ये भी है कि मेरे फादर या मदर जो भी उठाते थे हमें, तो लोरी गाकर सुनाते थे, उठाते थे इस तरह से। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, वो फादर्स डे था या मदर्स डे था, तब मैंने ये वाली चीज शेयर करी थी एक शॉर्ट्स के थ्रू। तो ये जो है ना, आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे को प्लेजेंट नोट पे उठाना है, आपने प्यार से उठाना है। उसको प्यार करो, उसका माथा चूमो, उसके गाल पे हाथ फेरो, बालों में हाथ फेरो, और उसको अच्छी अच्छी बात करके। कभी भी इस तरह से नहीं उठाना, चलो चलो जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम जल्दी कर, जल्दी से बस मिस हो जाएगी, ये हो जाएगा, स्कूल लेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कभी मत करना। जब इस तरह से आप बच्चे को उठाओगे तो पूरा दिन ही ना आपका भी अच्छा नहीं जाएगा, बच्चे का भी अच्छा नहीं जाएगा। और ये चीज की शुरुआत तभी से ही शुरू हो जाने की जब बच्चे का एक रूटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो बच्चे का एक रूटीन तभी बनता है ना। अदरवाइज तो बच्चा कभी भी उठ रहा है, सो रहा है तो चलता है। लेकिन बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो तभी से ही ये वाला रूटीन आप फॉलो करें कि बच्चे को उठाना जो है, आपने बच्चे को प्यार से उठाना है ताकि बच्चे के दिन की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव नोट पे शुरू हो, ना कि नेगेटिव नोट पे, ना कि जल्दबाजी में। इसके लिए बच्चा अम, बच्चे का दिन अच्छा जाए और आपका दिन भी अच्छा जाए, इसके लिए कुछ तैयारियां रात को ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि बच्चे का स्कूल बैग पैक करना, वो रात को ही हो जाना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे का स्कूल बैग पैक हो जाना चाहिए। कोई भी आप तरीका अपनाओ। जैसे मैं तो इस तरह से करती थी कि डायरी, क्योंकि डायरी में डेज वाइज लिखा होता है, तो पहले मैं बेटे को बोलती थी कि चलो फटाफट मुझे डायरी दे दो फटाफट। मैं डायरी में से बोलती जाती थी कि ये इंग्लिश, ये इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, कुछ भी सोशल स्टडीज में जैसे जो भी लेके जाना है, बुक, नोटबुक, वर्कबुक, जो भी लेके जाना है, तो वो बोलती जाती थी मैं। और वो बच्चा फटाफट यस यस डालता गया और जो फालतू की चीजें वो निकालता गया और उसको अपनी अलमीरा में या स्टडी टेबल के ऊपर रख दिया, हो गया बैग पैक।
बहुत जल्दी जल्दी से होता है, फटाफट चलो चलो चलो, मैं 1 मिनट में ये काम हो जाता है। बेटी के साथ फिर ऐसे करती थी, इस तरह से मतलब ये काम रात को कर लो आप, बैग पैक करने वाला। उसके बाद आप एक ज़रूरी काम ये कर लो कि आपने बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देना है और टिफ़िन में क्या देना है, मतलब क्या बनेगा ब्रेकफास्ट के लिए, क्या बनेगा टिफ़िन के लिए, वो आपने रात को ही तय कर लेना है। वैसे मैं तो क्योंकि जॉब में थी तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी रहता है। जैसे वीकेंड में ना पूरे वीक का पहले ही लिख के रख लो, एक पेपर बना लो, उसको फ्रिज पे चिपका दो या कहीं भी रख दो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो आपने रात को ही मतलब वीकेंड में ही बना लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम क्या क्या ब्रेकफास्ट करेंगे और बच्चे ने क्या ब्रेकफास्ट करना है और टिफिन में क्या लेके जाना। उससे ये नहीं होगा कल क्या दूं तुझे टिफिन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, और सुबह उठकर अब बच्चे से पूछ रहे अच्छा ये खाएगा ये खाएगी, बच्चा कहेगा नो नो नो, तो फिर सुबह ही नोक झोंक शुरू। वो बच्चे को भी पता है क्योंकि बच्चे के साथ बैठकर ही बनाया है आपने ये सब, है ना। तो ये हो गया कि आपका ब्रेकफास्ट का और टिफिन का भी काम जो है हो गया फिनिश। क्योंकि मैं जॉब करती थी, मैं तो डिनर्स का भी लिख के रखती थी ताकि उसके अकॉर्डिंग ये सब्जियां और वो सब आ जाएं पहले ही, ताकि मुझे ये ना हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है ये चीज़ नहीं है, कि नहीं है तो किस तरह से वो मैं बनाऊं। तो चलो आजकल तो ब्लिंकिट और ये सब जमाना है, आप कर लेते हो, बट प्रॉपर प्लानिंग ना हमेशा अच्छी रहती है। और बच्चों के साथ मिलकर अगर आप ये करोगे ना तो एक बहुत ही जॉयफुल भी रह जाती है ये वाली एक्टिविटी, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और हेल्दी फूड ही हमेशा खाएं। बहुत ऐसे बच्चों को जैसे आप शुरू से आदत डालोगे, अगर आप पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट ये शुरू से आदतें डालोगे, चिप्स वगैरह की, तो वैसे ही उनको हैबिट पड़ जाएगी। अगर उनको हेल्दी फूड खाने की आदत शुरू से डालोगे तो उनको भी पता होगा कि उनको ये सब फूड खाना है, और उनको आप काउंसलिंग भी करो कि ये हेल्दी फूड है या अनहेल्दी फूड है। हो गया, और ये खाने का हो गया। और एक काम जो रात को जो तैयारी करके रखनी है वो ये आपने रखनी है कि सुबह जो बच्चे की यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो जो कपड़े पहन के जाने हैं बच्चे को, वो आप जैसे कि ना ढेरी, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था और हमेशा ही मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ हमेशा, कि जब भी मिलती हूँ तब भी, और किसी को भी बताती हूँ तब भी बोलती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया था। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि रात को ही सोफे के ऊपर या जहां भी ढेरी लगा दो कि भाई बच्चे की जो स्कूल यूनिफॉर्म है अलोंग विद बेल्ट वगैरह ये सब वो सोफे के पास रख दो, शूज वगैरह, सॉक्स जो भी है। नहीं तो बहुत बारी मैंने देखा है बच्चे, जब मैं भी स्कूल में जाती थी तो बच्चे कई बार कहते थे पेरेंट्स की छोड़ने आए जैसे, तो बच्चे ने जैसे प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई या उनकी चेकिंग हुई, जैसे मैंने करी जिस क्लास की मैं क्लास टीचर हूँ, मैम वो सुबह बेल्ट मिली नहीं, पता नहीं कल क्या कहाँ पे रख दी, ये सब हो गया, ऐसे हो गया। पहले तो आदत डालो कि आते ही चीज़ों को जगह पर रखना है। चलो कुछ आप जॉब पे जाते हो, ये सब नहीं इतना मैनेज कर पाते, तो रात को सोने से पहले सब मैनेज कर लो। जितनी भी, जैसे मेरी ढेरी लग जाती थी बेटे की भी, बेटी की और मेरी खुद की, क्योंकि मुझे खुद जॉब पर जाना है, तो मुझे कौन सा सूट पहनकर जाना है, कौन से फुटवियर उसमें साथ रहने हैं, और कौन सी जो भी है ना, कौन सा स्वेटर पहनना है, कौन सा कोट पहनना है उसके साथ, वो सब वहीं पर है। सुबह कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा इन सब चीज़ों में कि क्या पहनकर जाना, और वो कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका मतलब सुबह का जो रूटीन है वो जॉयफुल रहे, अच्छा रहे, पॉजिटिव नोट पर आप चलो। बच्चे का और आपका पूरा दिन किस तरह से जाता है वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे को तो ये लगता है कि 100% ही डिपेंड करता है कि आपने अपने दिन की शुरुआत, बच्चे के दिन की शुरुआत कैसे करी, और उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए। तो अगर आपका बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाता है या आप लेट हो जाते हो अपनी जॉब के लिए, और एक दूसरे पर सुबह चीखना चिल्लाना चलता रहता है कि ये कहाँ है मेरी चीज, वो कहाँ है, उठ जल्दी से, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगी, मुझे भी लेट करेगा, तो ये सब चीजें अगर चलती हैं आपके घर में, तो आज से ये प्लीज बंद कर दीजिए। अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स रखिए। जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में रखेंगे ना, उतना ज्यादा आप भी खुश रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, और आपके घर में जो आएगा उसको भी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो फील होंगी आपके घर में। तो अपना जीवन अच्छा बनाना है, हमें खुशनुमा बनाना है, सक्सेसफुल होना है हमारे बच्चों ने, हम यही चाहते हैं। तो आज से अपना रूटीन बनाएं, प्रॉपर बनाएं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हंसते हंसते उठना, स्माइल करते हुए उठना। मतलब देखो उठना तो है ही है, जाना तो है ही है, तो रोते रोते क्यों उठना, जब जाना है ही है तो अच्छे से उठो, अपने दिन की शुरुआत करो। उन बहुत से लोगों को देखो जिनके पास घर भी नहीं है,
वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोगों के पास घर है, सब कुछ है, अच्छा स्कूल है, मतलब सब कुछ अच्छा है, फिर भी अपनी लाइफ को अगर हमने डिसिप्लिन नहीं बनाया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।